लेकिन हमारे यहाँ प्राइसेस कम नहीं गई हैं। और आवाम को किस हद तक बेवकूफ़ बनाया जाता है कि कहते हैं कि एक साल में तो 28-30% बढ़ गई, अब उससे कंपेयर करके कहते हैं कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन 12% का है जी। लेकिन 12 नहीं, 2 साल देखें तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वेटेड एवरेज 28-29 तक हो गया है। और एक महीने के बाद आप देखिएगा क्या होता है, लोग बिजली की प्राइस पे नहीं कर पाएंगे और अभी भी नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से, इतनी एक्सपेंसिव होने की वजह से सारी चोरियां और करप्शन बेइंतहा तक हो गई है। एक आईपीएल स्पोर्ट्स का गेम था, देखें थरूर को उड़ा दिया, अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को उड़ा दिया, मोदी को उड़ा दिया। कानून है, इम्प्लीमेंटेशन भी होता है जी। इक्वल अपॉर्चुनिटी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है मामला सोसाइटी को आगे बढ़ाने में, मुल्क को आगे बढ़ाने में। और उसकी पहली बुनियादी सीढ़ी है कि पहले तो बच्चा सेहतमंद हो, फिर वो तालीम हासिल करने जा सके। 16 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए हेल्थ के लिए 23 अरब रुपए रखे गए हैं। ये जो बजट अभी ख़त्म नहीं हुआ है उसमें तालीम के लिए 31 अरब रुपए हैं, डिफेंस के लिए 343 अरब रुपए हैं। बाकी जो रकम बचती है सूद की अदायगी और हुकूमती ढांचे पर खर्च हो रही है। और इसके लिए भी हर साल 300 अरब से ज़ायद रकम की ज़रूरत पड़ती है, जो नहीं है, जो लेनी पड़ती है कर्जे की सूरत में। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि 5% का खर्चा है, इतना 90% पे खर्चा है 5%, और 5% पे है 95% खर्चा, मतलब उनके इंटरेस्ट पे। ऐसी हालत में हम क्या बात करें? ये तो वही चीज़ जो मैंने पहले कही थी ना, कि जो जिसके हाथ में जाने ये सब जो सारे कानून जो बनाते हैं, सारे जो प्रिविलेजेस हैं जिन्हें कहें, वो जिनके हाथ में, लाते तो हम ही हैं। लेकिन अब लोगों में जाने अगर वो किस तरह उसको हासिल करें। और लिहाजा मैं समझती हूँ कि तालीम सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर लोगों में ये एहसास पैदा करना, उनमें ये एक आगाही हो कि उनके क्या हुकूक हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो किस तरह अपने आप को, अभी देखिए कुछ होता है तो वो तोड़ फोड़ करने उस सब पे लग जाते हैं लोग, उनके समझ में नहीं आता ना कि और किस तरह जिसे प्रोटेस्ट करें उसके क्या तरीक़े हैं। तो जब तक तालीम ना हो, अब तालीम भी किसके हाथ में है, यानी हुकूमत ही के हाथ में है ना। जो प्राइवेट सेक्टर भी है वो भी ज़्यादातर, ठीक है, ऐसे भी प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल्स हैं जो आवाम के लिए हैं, लेकिन हम लोग को मालूम है कि उनके क्या मसाइल हैं, कितना पढ़ा सकते हैं। अब वो इनके पास है। अब चलिए कुछ तालीम आम करनी पड़ी क्योंकि इतना प्रेशर हुआ, तो उन्होंने कहा चलो अब अंग्रेज़ी में पढ़ाओ, तो उससे वैसे ही आपके ज़्यादातर लोग और मज़ीद डिवीज़न हो गए। जहांगीर साहब हैं कॉलर, जनाब। वालेकुम सलाम जी, मुस्तफा साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ, फरमाइए जी। मेरा सवाल ये है कि जब भी कोई हुकूमत आई है ना, तो और वहाँ के इख्तियार जो है ना, वो सारा अपना सरमाया बाहर रखते हैं, उनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, ठीक है जी। उनको पाकिस्तान के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं होता जी, उनकी सेविंग सब बाहर होती है, अंदर होती ही नहीं है कुछ भी जी, ठीक है जी जी। तो उनको ये चाहिए कौन हुक्मरान आएगा जो उनके सारे असासे अपने मुल्क में ले आए, और जितना भी हमारे टैलेंट है सारा पाकिस्तान में, उसको यूटिलाइज करें। नौजवान नस्ल जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रही है। ठीक है ना जी? जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं।